नमस्कार दोस्तों। अभी 8:26 हो रहे हैं। 2025 ख़त्म होने में 3.5 घंटा है, ज़्यादा नहीं है। पूरा साल हमारा ऐसे ही बीत गया। बताओ देश में क्या क्या हुआ, आप सोचो। 2025 से कहाँ से गुजरे हम, कैसे हुआ, हमारे आंखों के सामने क्या बीता, हमने क्या सुना, पूरी जगत देश में क्या हुआ, दुनिया में। तो अगर हम उन सबको पूरा गौर चल के, या तो अपना केवल 2025, बाकी पूरी ये सब जब से बड़े हो गए हमारे आज़ादी के बाद से 75 साल से हम क्या देख रहे हैं, आप मेरे को बताओ। हम क्या देख रहे हैं? सिर्फ गरीबी देख रहे हैं। अभी भी वही मैं बोल रहा हूँ ना आपको, कुछ नहीं देख रहे हैं। हम लोग सिर्फ फंसे हुए दलदल में। हमारे तुम्हारे जैसे कितने नॉर्मल इंसान, में भी ऐसा कमाने वाला आदमी हूँ। रोज़ ड्यूटी जाना पड़ता है, रोज़ सर्वाइव करने के लिए, इंसान को जीने के लिए। बहुत लोग इतने ज़्यादा अलग हो चुके हैं, और हम लोग अभी तक कैसे हैं? 100 करोड़, 150 करोड़ की आबादी में 100 करोड़ लोग गरीबी में रह रहे हो। तुम उन्हें, उस देश को फिर क्या दिया? आज से नहीं, 80 साल होने जा रहे। दो दो 1-2 साल का मैं, 80 साल में आप लोगों ने क्या दिया? इस देश के किसान हमेशा आत्महत्या की है। यहाँ के जो क्या कहते हैं बेचारे, जो वन में रहने वाले वनवासी हैं, रहवासी हैं, उनको तुमने नक्सली घोषित करार करके उनको मारना शुरू कर दिया। इसके ऊपर मैं बात करता हूँ भी थोड़ा गलत है, उनके प्रति भी थोड़ी अपने को वैसा बात करना। लेकिन देश में कैसे हो रहा है? मेरी सीधी बात, पूरे देश में आपकी कंट्रोल है, पावर है, फिर भी देश में बताओ, अपने जंगलों में ये सब इतने कैसे भी हो, तुम उनको सही लाइन ही नहीं दे पाए। पूरे भारत में ये सब रह गई क्योंकि तुमने केवल नाम के सब बना दिए, शिक्षा विक्षा सब, लेकिन दे दी सिर्फ पैसे वालों को। तुमने इस देश की अर्थव्यवस्था के लिए क्या किया? हमेशा विदेशी कंपनियों को इस देश में घुसाया, और धंधा करो, लूटो और पैसा लेके जाओ इनका। और हमारे सबसे बड़ी, हमारी जो भारतीय लोग हैं जो बाहर जाते हैं, पैसा कमा के भारत में भेजते हैं, इसकी वजह से करेंसी भारत में बाहर से इतनी आ जाती है कि हम अभी तक सर्वाइव कर पा रहे हैं। नहीं तो भारत के लोग इतने दलित हो चुके हैं कि विदेशी कंपनियों के सहारे ही जी रहे हैं। कब से बात चल रही स्वदेशी स्वदेशी स्वदेशी, लेकिन समझते ही नहीं है साले, चूतियाँ हैं। मेरे को गुस्सा लगता है ये पूरी जनता है ना, जो आज की 2025 में वासना में डूबी हुई, शराब, नशे, गांजे सब में डूबी हुई है। पूरा चारों तरफ जो अत्याचार है उसके प्रति केवल हम हिंदू धर्म के लिए खड़े हैं इस समय, लेकिन हमें सबके लिए खड़ा रहना पड़ेगा। कुछ जागरूकता आई है, मुझे माफ़ करना दोस्तों। कभी कभी भी ऐसे साथ वाले, कभी मेरा कल ही झगड़ा हुआ, तुरंत सामान निकलता है। अभी के ज़माने में अभी इधर उधर कोई भी शहर में सब लड़के सामान लेके घूमते हैं। मेरे तो होठ में भी लगा, अपने भी मारे भी, ऐसा नहीं है, बहुत अपना मारपीट होता रहता है खुलेआम, लेकिन मैं सामान लेके नहीं घूमता हूँ आज भी। इसके कारण क्या कहते हैं, थोड़ा सा क्या है दोस्तों, दरवाज़ा खुला हुआ है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आप सबको सोचना चाहिए दोस्त में। अगर दोस्तों इसको सबको बदलना है ना, तो हम सब कुछ ना कुछ प्रयास कर सकते हैं, कुछ बड़ी बड़ी मीटिंग्स करके। हम क्या कहते हैं लोगों में ही, क्योंकि भूमि अपनी क्या कहते हैं जनता की ग्राउंड लेवल से ही कुछ ना कुछ क्रांति होगी, तभी जाके बदलाव आएगा। तो कोई ना कोई अच्छा आदमी खड़ा होना ही चाहिए। अच्छे लोग बहुत हैं, उनका समर्थन कीजिए। मैं भी इसी लाइन में हूँ, मुझे भी समर्थन कीजिए। मैं बोलना चाहता हूँ, मुझे ऐसा, मैं बहुत सहता हूँ इधर पे पब्लिक का। पता किस गर्ग में डूबी है? हिंदू जातिवाद में ही सबसे ज़्यादा भी डूबा है। हिंदू, ब्राह्मण, वैश्य, क्षत्रिय, शूद्र। अरे तुम अभी केस मैटर सुने, दलित बेचारे अलग हो रहे हैं। जय भीम इतना बड़ा समुदाय जो हिंदू वर्ग का सबसे बड़ा हिस्सा है, जो उसका अभिन्न अंग है, तुम उसको ही पूरा काटने में अभी तक उसको रोक नहीं पाए हो। कैसे? पूरा जानो कि इतिहास में 1000 साल पहले कुछ नहीं होता था भाई। जय भीम, मैं भीम, ये सब तो अभी पैदा हुए उनके पहले। बाकी शूद्र वर्ग नहीं था क्या? शूद्र वर्ग नहीं आते हैं? वो डोम हो, चमार हो, वो सब हो, कोई भी हो, बहुत सारे हो, सब शूद्र वर्ग में हो। शूद्र वर्ग की हमेशा इज्जत रहेगी, क्योंकि सबसे ज़्यादा स्किल्ड ये लोगों के पास थी। तो हम पहले के ऐसे ही नहीं, आर्टिस्ट स्ट्रक्चर सब बड़े बड़े वो भारत में बन चुके हैं। आप कितने कहीं भी घूमिए, सब बुद्धा सुद्धा के केव से सब अच्छी अच्छी जगह पे क्या कहते हैं, 2,500 साल पुराने बारामूला जो उधर पे, इधर पे एलोरा की गुफाएं, मुंबई में भी हैं। कितने दक्षिण के मंदिर देख लो जो वैसे हैं, कितने पुराने पुराने। द्वारिका जो 6-7 हज़ार डूबी मिलती है। तो हमारी, हमको गर्व करना ही चाहिए, क्योंकि हम पुनर्जन्म को भी मानते हैं। हम बहुत अच्छी जगह में पैदा हुए, तो इसमें कैसे किसी को हम द्वेष से देख सकते थे? ये धरती में बोलते पानी पीने को नहीं बोलते थे, वो लोग को छोटी चमारे, छोटी जाते। इस देश में 4 महीना पानी इतना बरसता है, जगह जगह तालाब, तलैया, इतना पानी कि तुम उसको पानी नहीं पीने दोगे। यहाँ नदी नाले हमेशा बहते ही रहते थे, मीठे पानी की, उनसे ज़्यादा तो दूध बहता था इस देश में। तुम बोलते हो पानी पीने नहीं देते थे। पहले कुछ इतिहास जानो, यही ज़्यादा से ज़्यादा अंग्रेजों के जाने के बाद ही देश में बहुत तबाही आई। पहले भी आदमी
अब तो साधु संत बनना भी मुश्किल हो गया है, बिना कहाँ से कोई मांगता कुछ देते ही नहीं पहले। इसके वजह से दोस्तों आपको सोचना चाहिए। तो मैं इस चैनल पे अब यही करूँगा, कुछ अच्छा थोड़ा भी कमाऊँ वमा के आईफोन में आपको वीडियो अच्छी क्वालिटी में दूंगा। यही मेरा तात्पर्य रहेगा। प्रभु की लीला जो जैसा जाने, अपना कर्म करो, शाकाहारी रहो, मांस मछली मत खाओ। 2026 से मेरे लोगों से यही सबसे बड़ा निवेदन है, कुछ मत छोड़ो तो इसको ज़रूर छोड़ दो, नशा भी छोड़ दो और मांस मछली छोड़ दो। क्योंकि हिंदू धर्म में पहले मांस मछली खाने की कोई जरूरत नहीं। इस देश में इतना अनाज उगता है, इतनी इतनी मीठे फल, इतने सब। मैं तो गुटखा थोड़ा खाता था दोस्तों, क्या है कंपनी में अपने काम करना रहता है टेक्सटाइल में, तो इधर ही रहे तो अपने थोड़ा गुटखा खा के ना मेरे को ऐसे देखो लाल लाल हो गए, ये देखो कोई दिक्कत नहीं। लेकिन ऐसा तो बहुत खाया हूँ, ऐसा नहीं। मावा खाते हैं ना, गुजराती लोग के साथ ही रहा हूँ। इधर से गुजरात अपनी कर्म भूमि है, जन्म अपनी उत्तर प्रदेश है, जन्म मेरा वहाँ हुआ है। लेकिन हमें जहाँ रहते हैं हमारा पूरा भारत है। अभी तो तुम जातिवाद की बात बोलो, सूद आर्य बोलते हैं इधर से, द्रविड़ इधर के, आर्य इधर के, हर जगह के, लेकिन सब हमारे ही भाई हैं। इस भारत भूमि के सब पुत्र हैं। जैन, ये 4 पुत्र हैं, हिंदू धर्म, सनातन धर्म, जैन, बौद्ध, सिख, ये लाइन से ही ऐसे आए। सबसे पहले हिंदू ही आए हैं, फिर जैन आए हैं, फिर बुद्ध आया, फिर सिख धर्म आए। 4, ये भारत माता के असली 4 बेटे हैं। ये इनसे हमको कभी वैर नहीं रखना है। इस्लाम का क्या किया जाए, हम अब बताओ उनको कैसे इतने लोग को बाहर फेंक सकते हैं। उनको भी क्या कहते हैं, इधर ही रहने दिया जाए, लेकिन उन पर थोड़ा कड़े कानून नियम के अनुसार उनको भी जीने खाने का हक रहेगा। उनकी आबादी थोड़ी थोड़ी कम रहे, हिंदुओं की हमेशा ज़्यादा रहे, तो उनके लिए भी अच्छा है, इनके लिए भी अच्छा। ये ज़्यादा होंगे वहाँ हिंदू खतरे में हो जाएगा। क्योंकि इनका जो मैसेज देने का वो जो मेन है ना, जिसको आप बोलते हो कुरान, उसमें कुछ बातें ऐसी लिखी हैं या बदला हुआ। क्योंकि मैक्स मूलर एक नाम का तो हिंदू धर्म में मनुस्मृति को भी बहुत ऐसा बदला है। तो लोगों को भटकाना बहुत आसान है, बहुत एकदम सरल है। वो तुरंत भावनाओं के बेस में आके बह जाते हैं, मार काटी सोच लेते हैं। मेरा खुद ऐसे बातों बातों में झगड़ा हो जाता है, ऐसा नहीं दोस्तों। लेकिन क्या कहते हैं, अपने धर्म को कोई बोलेगा तो अच्छा भी नहीं लगता है, बात ये है ना। लेकिन वो आप मानो उसमें कुछ ना कुछ बातें, ये वो मैक्स मूलर एक अंग्रेज था, उसने बहुत सारे धर्मों, सबसे ज़्यादा हिंदू धर्म में किए और इस्लाम को उसमें भी ऐसे नहीं मोहम्मद पैगम्बर में जैसा उस पुस्तक को भेजा तो उसके हिसाब से वैसी की वैसी नहीं है। कुछ ना कुछ छेपक बदले गए, ये सब बदले गए होंगे। हम देखो सबका सम्मान करते हैं हम, पहली बात तो है। लेकिन अपने में बात आएगी तो हमको शस्त्र उठाने में कोई अड़चन नहीं आनी चाहिए। मेरा सभी हिंदुओं से यही संदेश है। हाँ, क्योंकि ये हमारी रक्षा के लिए, हमारे इसलिए सबसे ज़रूरी है। क्योंकि तुम रहोगे तो संस्कृति रहेगी, संस्कृति के ऊपर तो भगवान की कृपा है, उसके बगैर इतना नहीं चल पाते। 1000 साल बहुत हमले हुए भाई। ये तुम इस्लाम, पुर्तगाली, फ्रांसीसी, अंग्रेजी, डच, कहाँ कहाँ के लोग आए, आप सब जानते हैं। इस दुनिया को भारत नहीं दिया। बहुत अच्छा लगता है कि हम भारत देश में भले गरीब हैं, ये तो कुर्सी, ऐसा कोई दिक्कत नहीं दोस्तों, ये तो है। मैं उतना अमीर आदमी नहीं हूँ, आपको मैं दिखा दूंगा असली जीवन तो आप बोलोगे बहुत गरीब है। 16,000, 20,000, 22,000 में कभी कभी नौकरी मिल जाती, नौकरी भी बहुत जल्दी छूट जाती है दोस्तों, ऐसा ही है। बहुत सारे जीवन में अपने को मिले हैं वो लक्ष्य की क्या कहते हैं, उसमें पैसा मैंने भी फंसाया 3-4 जगह, लेकिन हर जगह डूब गया। पता नहीं कैसा किस्मत है, बताओ। आईफोन भी करा उसमें डूब गया, वहाँ धंधा चालू किया था वड़ा पाव समोसा, वो भी डूब गया। उधर भी क्या कहते सब चलता था, लेकिन थोड़ा हो जाता है कभी, अपने हुआ ही नहीं दोस्तों। बचपन में सब्जी भी बहुत बेचा हूँ, मेरा फेवरेट काम है सब्जी। पढ़ाई से आने के बाद सब्जी बेचता था, ऐसा नहीं। अब गरीब यही कर सकता है, कहाँ मेरे पास इतना पैसा है कि मैं वो स्केटिंग कर रहा हूँ यूएस के लड़के के जैसा, वो बाजू में बुलेट ट्रेन चली गई, वैसा नहीं। हम भारत में पैदा हुए हैं जैसा, लेकिन हमें भारत देश के लिए कुछ करना चाहिए। हमारा भारत हमेशा सदा सर्वदा ऊपर रहेगा। और इस जीवन में हमको है ना अपने ऊपर संभालना दोस्तों, क्योंकि 2026 आ गया, अब कुछ ना कुछ करना पड़ेगा दोस्तों देश के लिए। ये देख सकते हो दोस्तों, ऐसे बोलना, लेकिन मैं ऐसे डायरेक्ट मोबाइल चालू करके बात करता हूँ ना आपसे, तो इसकी वजह से ऐसा ही बात होती है बिना एडिटिंग के ही। आपको मेरी बातें अच्छी लगे तो लाइक सब्सक्राइब करिए, और क्या कहते हैं मैं और अच्छे आप कमेंट करोगे, उस टॉपिक पे भी वीडियो में बात करूँगा। अभी कुछ दिन में ऐसे, बाद में एडिटिंग के साथ, ऐसा नहीं कोई बहुत बड़ी बात नहीं। लैपटॉप लेना पड़ेगा, उधर पे ग्रीन पर्दा ऐसा करके, लेकिन वो अपने है ही नहीं सब्सक्राइबर। 80-90 सब्सक्राइबर, रिव्यू किसी में शॉर्ट में चला जाता है, कुछ आता है नहीं। कुछ मिलेगा तो अपने भी साहस बढ़ती है, इसलिए इतने दिन से मैं ज़्यादा बनाता नहीं। अपने को बहुत पहले से ही फंसे हुए हैं कि देश में सभी बताओ क्या क्या चलता है। इतने ज़्यादा, सबसे ज़्यादा तो यूट्यूबर है, सबसे ज़्यादा भारतीय हैं, लेकिन क्या ज्ञान देते, कुछ ज्ञान नहीं देते, तुमको चुतिया बनाते हैं, अश्लीलता फैला रहे भारतीय। हम तो नाम इंस्टाग्राम का, लेकिन फैला कौन रहा है, भारतीय इस समय सबसे ज़्यादा। यूपी बिहार सबसे ज़्यादा, वहाँ की औरतें गाली में आओ ऐसे कर लेती हैं, बताओ ये सब
अच्छी बात नहीं है, लेकिन हम लोग को गुरुकुल सब सिस्टम चालू करना पड़ेगा दोस्तों। नहीं, इससे ये सब बेकार है, जो विदेशियों का सब भगाना है हम लोग को। एक भी चीज़ जो ऐसा नहीं रहेगा जिसको हमको ज़रूरत लगे कि वो खरीदेंगे, जैसे कि बहुत सारी चीज़ों में बातें हो सकती है, उनके प्रोडक्ट छोटे छोटे ये सब बेकार है। कोलगेट सोलगेट ये सब नहीं करने का, स्टिक नहीं पीने का, ये सब कोई भी कोल्ड ड्रिंक्स के नाम पे भले अंबानी की, वो फायदा नहीं करता। गन्ना का रस पी लो, गन्ने का रस पी लो, कुछ खाओ पियो, लेकिन आप खाओगे पियोगे तुरंत लगता है। और वो ब्रह्मचर्य रखो। मैं भी यही, मेरा भी प्रयास रहेगा, मैं भी ना काम रहता हूँ, लेकिन क्या कहते हैं, एक असली संगठन चाहिए। और क्या कहते हैं, अब देश के लिए बदलना पड़ेगा। जो नशा पानी में है वो भी सब छोड़ दे। जय हिंद, जय भारत। और देश के लिए राष्ट्र धर्म सर्वप्रथम। मैंने एक यूट्यूब चैनल बनाया है, मैं उसमें 2 साल से जो उसी के लिए बनाए थे, इस चीज़ से, इस उद्देश्य से 58-78 मुद्दों को लेके स्वराज्य बनाना, खड़ा करना और भारत को स्वर्ण भारत बनाना। स्वर्ण भारत है मेरे चैनल का नाम, उसका लोगो है राष्ट्र धर्म सर्वप्रथम। उसको आप सब्सक्राइब कीजिए, पब्लिक के नाम रहेगा। ये सब प्रोडक्ट खादी वादी जो हम बनाएंगे वो उसमें रोजगार भारतीय लोगों को ही देंगे, जो यहाँ के वो सब हैं। वो ऐसे हम ना जाने हजारों कंपनियां फैक्ट्री खड़ा कर सकते हैं पूरे देश में, वही एक पार्टी के नाम पे। ऐसा नहीं कोई उसका मालिक नहीं रहेगा, वो जो इन्वेस्टमेंट जो यहाँ से लेन देन करेगा ना, वो सर्विस देगी। वो कंपनी एक तरह से जो सर्विस देगी, मतलब समझ रहे हो, उसका कोई वो ऐसा नहीं है, लेकिन वो हैंडल की जाती है, क्या कहते हैं, उसका पैसे का कोई वो नहीं, इन्वेस्टमेंट सर्विस देती है। जैसे गांव में अपना पैसा लगा के सब बनाएगी और पब्लिक के बहुत सारे चीज़ों में हेल्प करेगी। स्वर्ण भारत इसी का, इसके कार्यकर्ता बढ़ेंगे। अपने ऐसा नहीं बोल रहा मैं, इसीलिए बनाया कि कम से कम 2-10 करोड़ उसमें क्या कहते कार्यकर्ता रहे, देश के अंदर देश बाहर, कभी भी जरूरत हो देश को संभालने। जैसे जापान, चीन, सब कितने देश के लिए प्रेमी है, वो सब बहुत प्रेमी है भारतीयों से भाई। इनको कुछ अभी फर्क नहीं पड़ता है मेरी बातों का। लेकिन आप सब देखिए, वो सब बच्चे छोटे छोटे बचपन में क्लास धोते ऐसे ऐसे करके हमारे भारत कर सकता है। हमारे भारत पास बहुत ज्ञान है, आपको भटकाया गया है दोस्तों। इसके लिए आप सब समझिए। अगर वीडियो पसंद आए तो 2026 आ रहा है, समझ जाइए और देश के लिए करिए। अभी मैं भी इसी राह पे हूँ। जय हिंद, जय भारत।